नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, पढ़ाई ठीक ठाक से चल रही होगी, हाथ में पेन कॉपी लेके बैठे होंगे। तो जैसा कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा था, जिसकी 5 क्लास हो चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उन क्लास को भी देखिए। आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ गया होगा, तो एक बार खुद से करने की कोशिश करें। एक बस ड्राइवर जयपुर से 7 बजे निकलता है। 300 किलोमीटर दूरी वाले स्थान पर 11 बजे पहुंच जाता है। प्रातः 9 बजे 40% की डिस्टेंस दूरी तय करी हो तो निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए चाल को कितना बढ़ाना होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि बस ड्राइवर है वो जयपुर से 7 बजे निकलता है। 7 बजे जयपुर से निकलता है, किसी स्थान पर 11 बजे पहुंचता है। जयपुर से निकलता है, माना कि कोई स्थान है एस पे पहुंचता है 11 बजे, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 7 से 11 यानी कि 4 घंटे। जयपुर से एस स्थान तक पहुंचने के लिए 7 बजे निकलता है, 11 बजे पहुंचता है, तो 4 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है 9 बजे उसने 40% जो डिस्टेंस है वो तय करी है। तो 9 बजे तक उसने कितना टाइम लिया, 7 से 9 2 घंटे, 40% डिस्टेंस चला है। जयपुर से उस स्थान की डिस्टेंस कितनी है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि जयपुर से जो स्थान की डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। तो सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक उसने 300 का 40% डिस्टेंस चला। तो 300 का 40% कितना होगा, 300 इंटू 40/100, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो 100 का भाग लगेगा। 120 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटे में उसने 120 किलोमीटर डिस्टेंस तय करी। बचे हुए 2 घंटे में उसने 180 डिस्टेंस तय करी। तो 120 किलोमीटर 2 घंटे में चला है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, चाल कितनी होगी, 120/2, 60 किलोमीटर बराबर। अब डिस्टेंस बची कितनी, 120 जब उसने तय कर ली तो 320 में से 120 तय कर ली, तो बची कितनी, 180। शेष जो दूरी है वो कितनी बची, 300 माइनस 120, 180 किलोमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसी समय पे, निर्धारित स्थान पे उसी समय में पहुंचने के लिए उसको कितनी स्पीड बढ़ानी होगी। तो यानी कि जो शेष दूरी है 180 किलोमीटर, ये 2 घंटे में तय करनी होगी, क्योंकि 2 घंटे पहले चल लिया है, तो 2 घंटे बाद में बचे हैं, उसमें 180 किलोमीटर चलना होगा। तो 180 किलोमीटर 2 घंटे में जाएगा, तो स्पीड क्या होगी, चाल क्या होगी, 180/2, 90 किलोमीटर पर आवर। पहले 7 से 9 बजे तक उसने 60 की स्पीड से चला, 9 बजे से 11 बजे तक वो 90 की स्पीड से चला। तो कितनी स्पीड उसने बढ़ाई, बढ़ाई गई चाल कितनी होगी, 90 माइनस 60, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने बढ़ा दी।
तो निर्धारित समय पे पहुंचने के लिए उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बढ़ा दिया। तो ये हमारा जो पिछला क्लास थी उसके आधार पर ये क्वेश्चन हो गया। अब हम टाइप 5 पढ़ेंगे। तो टाइप 5 में क्या होगा, टाइप 5, इसमें क्या होगा कि स्पीड को बढ़ा देगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम कर देगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। माना कि किसी वाहन की जो एक्चुअल स्पीड है वो है s, वास्तविक जो चाल है वो है s, वास्तविक जो समय है वो है t। अब क्या होता है कि वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। माना कि s1 स्पीड से बढ़ा दिया। अब जब स्पीड s1 बढ़ेगी, जब स्पीड s1 बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसको t1 टाइम कम लगा। अब उसने स्पीड को s2 कम कर दिया। जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि उसको t2 टाइम अधिक लगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। तो जो डिस्टेंस होगी d, दूरी होगी वो क्या होगी st। अब जब उसने s से s1 स्पीड बढ़ा दी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, s प्लस s1। s1 स्पीड बढ़ गई तो टाइम उसको कम लगा, तो टाइम कितना होगा t माइनस t1। जब एक्चुअल स्पीड और टाइम है तब डिस्टेंस कितनी होगी st। डिस्टेंस तो पहले बाद में समान होगी। जब उसने स्पीड बढ़ा दी तब डिस्टेंस होगी s प्लस s1 इंटू टी माइनस t1। जब उसने स्पीड कम कर दी तो डिस्टेंस उतनी होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी s माइनस s2 t प्लस t2। यहाँ पे t माइनस t1 क्यों किया, क्योंकि जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। जो टाइम एक्चुअल टाइम लगता था पहले उससे कम टाइम लगेगा, तो t माइनस t1। अब उसने स्पीड कम कर दी तो जो एक्चुअल टाइम लगता था इससे अधिक टाइम लगेगा, तो t प्लस t2। अब पहले इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो एस टी इक्वल टू s प्लस s1 t माइनस t1। तो ये कितना होगा एस टी प्लस s1t माइनस st1 माइनस s1t1 st। तो st से st कट जाएगा, st से st कट जाएगा। तो यहाँ से टाइम कितना निकलेगा, जब माइनस की दोनों जो वैल्यू है उसको इस साइड लाएंगे तो टाइम क्या निकलेगा, t क्या निकलेगा s प्लस s1 अपॉन s1 इंटू t1। जब दोनों इक्वेशन को इस साइड लाएंगे तो ये क्या होगा s प्लस s1 t1 इक्वल टू s1t। अब यहाँ से t निकालेंगे तो s1 का भाग लगेगा, यानी कि s प्लस s1 अपॉन s1 इंटू t1। ये इसको टाइम लगा। ये टाइम निकला पहली दूसरी इक्वेशन से। जब पहली तीसरी इक्वेशन से निकालेंगे तो टाइम क्या निकलेगा
S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। जब पहली तीसरी इक्वेशन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो टाइम निकलेगा S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। लेकिन ये दोनों टाइम समान है तो ये दोनों इक्वेशन समान होगी, तो ये क्या होगा, टाइम इक्वल टू S प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1 इक्वल टू S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। तो ये फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अब इसमें टाइम समान हो सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जब उसने स्पीड को बढ़ाया तो 2 घंटे समय कम लगे, जब स्पीड को कम किया तो 2 घंटे अधिक लगे, यानी कि टाइम समान होगा। तो टाइम समान होगा तो यहाँ से T से T कट जाएगा, तो टाइम की एक नई इक्वेशन निकलेगी। वो क्या निकलेगी, S प्लस S1 अपॉन S1 इक्वल टू S माइनस S2 अपॉन S2। जब दोनों को समान करेंगे तो यहाँ से S क्या निकलेगा, 2S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2। यदि टाइम समान है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब इसके आधार पर एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, जिससे कि ये फॉर्मूला समझ में आ सके कि ये चल क्या रहा है। तो माना कि एक जो बस वाला है वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है, तो वो स्थान पे 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। यदि बाद में वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से घटा देता है, तो वो स्थान पे 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं स्पीड क्या होगी, 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस 2। तो ये कितना होगा, 1, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर ये उसकी स्पीड होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ गया होगा, तो एक बार क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें। P से Q की जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी, यानी कि जो चाल है 12 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी। तो टाइम कितना कम लगा है, टाइम कम लगा है 20 मिनट का। जब उसने 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी तो टाइम कितना अधिक लगा है, 20 मिनट का। तो जो उसकी एक्चुअल स्पीड है वो निकलवानी है। तो इसका हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो निकल के आया था S इक्वल टू 2S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2। ये फॉर्मूला निकल के आया था। इस फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे भी कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला से देखते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करेंगे। तो S का मान कितना होगा, 2 इंटू S1 यानी कि बढ़ाई गई स्पीड
तो 12, S2 घटाई गई स्पीड 10, अब 12 माइनस 10, तो ये कितना होगा 2, 2 से 2 कट जाएंगे, तो 120 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी। तो ये तो फॉर्मूला से कर सकते हैं इसको। अब जो मेथड पढ़ा था उससे कैसे करेंगे, तो मेथड से सॉल्व करेंगे, तो s प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1 इक्वल टू S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2। अब ये भारी भरकम जो फॉर्मूला है, इसको सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि याद कैसे होगा। तो इसका सिंपल मेथड है कि जो पहले जो इसकी स्पीड थी उससे बढ़ाई गई स्पीड अपॉन उसकी जो बढ़ाई गई स्पीड है वो, और जो टाइम लिया गया है वो, यानी कि T1 टाइम, तो S प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1। अब स्पीड उसने कम कर दी है, तो S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू T2, यानी कि जो स्पीड कम करी है उसका टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से स्पीड क्या निकलेगी, S प्लस 12/12 इंटू 20 मिनट का टाइम, 20 मिनट इक्वल टू S माइनस घटाई गई कितनी है 10/10 इंटू 20 मिनट। अब 20 मिनट दोनों साइड से कट जाएगा, 20 मिनट दोनों साइड से कट जाएगा क्योंकि समान है। तो यहाँ से क्या निकला, S प्लस 12/12 इक्वल टू S माइनस 10/10। जब इसको 2 से काटेंगे तो 6 बार, ये 5 बार, तो ये कितना होगा 5S प्लस 60 इक्वल टू 6S माइनस 60। अब जब 5S को इस साइड ले जाएंगे, 60 को इस साइड लाएंगे, तो ये कितना होगा S इक्वल टू 120। अब स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर, जब स्पीड है तो किलोमीटर आवर, यानी कि चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला से करें या कॉन्सेप्ट से करें, दोनों कंडीशन में आंसर तो समान आने वाला है। इसलिए यदि फॉर्मूला आता है तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट आता है तो उसी से कौन सा भी क्वेश्चन हो कम से कम टाइम में सॉल्व होगा, जो उसका आंसर निकलने के जो गलती के चांस है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आता है तो फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।